हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 13 से लेकर के 19 मई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। ये काफ़ी स्पेशल रीडिंग होने वाली है क्योंकि ये जो हम करने जा रहे हैं रीडिंग, ये करने जा रहे हैं स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो से, जो कि मेरे ओन डिज़ाइंड टैरो कार्ड हैं, जिसका अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो मेरी वेबसाइट है krishnataro.com पे, उस पर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप बुक कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये फ्रंट पेज है, इसका फ्रंट है बॉक्स का, एंड ये बैक साइड है इस बॉक्स का। एंड लेट्स ओपन इट। ओके, सो ये जो इनसाइड है ये पहले आपको दिखाई देगी ये बुक, जो कि है गाइड बुक। ओके, इस बुक में हर एक कार्ड के बारे में डिटेलिंग है, और आप डेफिनेटली इसको पढ़ करके, अगर आप बिगिनर हैं तो डेफिनेटली काफ़ी कुछ आपको पता चलेगा कैसे रीड करते हैं कार्ड्स को। ओके, सो ये चीज़ें हम साइड में रख देते हैं। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, सो इसको रख देते हैं साइड में एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो यस, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Seven of Pentacles, okay. The Wheel of Fortune, Four of Pentacles, Ace of Cups, the Sun, Justice, Five of Wands, okay. Bottom of the deck is the Chariot card, okay. सो यहाँ पर काफ़ी सारे मेजर काना आए हैं। ओके, 4 मेजर काना हैं जो डेफिनेटली हमें बता रहे हैं कि कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में। एंड यहाँ से डेफिनेटली आपकी लव लाइफ वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले हुआ करती थी। ओके, सो यहाँ से आपके लिए देख लेते हैं कौन कौन से साइन पहले अवेलेबल हैं, वो देख लेते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है। स्पेसिफिक साइन में हमें दिखाई दे रहा है कैंसर एंड टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, लियो, लिब्रा। ओके, सो ये सारे साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एक्वेरियस है यहाँ पर। ओके, सो एक्वेरियस है यहाँ पर एयर साइन में, बाकी और कोई नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट कार्ड। द चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली आपके पास आना चाहते हैं। दे नो कि अब चीज़ें जो हैं काफ़ी इम्बैलेंस हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइक सफ़र कर चुकी हैं, एंड नाउ अब वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो आपके पास आ रहे हैं, मे बी ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं वो आपके पास आने की, एंड वो विक्ट्री चाहते हैं। बेसिकली आपको पाना चाहते हैं, हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, और बस आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, द चैरियट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है जजमेंट कार्ड। द जजमेंट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उनसे गड़बड़ हुई है, उनकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है उनको, और उनको भी और आपको भी। एंड अब वो बेसिकली पास्ट को गाना नहीं चाहते, पास्ट में नहीं रहना चाहते हैं, और वो अब एक तरह से रिवाइव करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। सो सेकंड चांस मांग रहे हैं आपसे, और आप
आप शायद उनको सेकंड चांस दे भी दें, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हों या फिर स्कॉर्पियो ही उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि पहले उनके आने से पहले हो सकता है उनकी तरफ से मैसेज आए, एंड ये मैसेज जो है काफ़ी पैशनेट हो सकता है। इट्स लाइक मे बी हो सकता है फ्लर्टिशियस मैसेज हो सकता है, या फिर कुछ जोक हो सकता है, कुछ भेजें। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक जैसे कि आपसे पहले बातों को मतलब स्थापित करना चाहते हैं। इट्स लाइक पहले वो आपसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसके बाद ही चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके, सो यस, ये पर्सन आपको लेकर के पैशनेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मे भी हो सकता है एज में थोड़े से छोटे हों आपसे, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, ये पैशनेट ज़रूर मुझे दिखाई दे रहे हैं और एक मैसेज ज़रूर आने वाला है इस हफ्ते आपको। ओके, सो यहाँ पर द डेविल कार्ड है। द डेविल कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस करते हैं आपके टुवर्ड्स, एंड वो ये फील करते हैं कि हाँ, वो आपके बिना नहीं रह सकते। वो फील करते हैं कि हाँ, ये रिलेशनशिप जो है उन्होंने खुद से टॉक्सिक बना दिया है, लेकिन इतना टॉक्सिक था नहीं जितना उन्होंने बना दिया, राइट। एंड चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो अब इनको ये रियलाइजेशन होने लगा है कि हाँ, उन्होंने ही चीज़ों को ख़राब किया है, वो ही चीज़ों को ठीक करेंगे। उनको अब ये चीज़ लगने लगी है द डेविल कार्ड से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है द हर्मिट कार्ड। द हर्मिट कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है अभी क्या है कि काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपने माइंड में झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, उनसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं और वो कैसे इन चीज़ों को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटेलेक्चुअली वो चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं अपने माइंड में कि वो कैसे आपको फेस करेंगे, कैसे वो सोल्यूशन आपको देंगे कि उन चीज़ों का क्या सोल्यूशन हो सकता है जो इन्होंने पास्ट में ख़राब कर दिए हैं। ओके, सो द हर्मिट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील करें, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं आपका पहला कार्ड। पहला कार्ड है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं इस पर्सन का। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक इंतज़ार करते करते अब आप थक चुके हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको पता है कि एक ना एक दिन ये पर्सन ज़रूर आएंगे, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही उम्मीद शो कर रहा है। ओके, सो यस, आपको पता है कि आपने राइट चीज़ें की हैं, तो डेफिनेटली उसके फल भी आपको अच्छे ही मिलेंगे। आपको ये पूरा भरोसा है अपने ऊपर, और यही चीज़ होने भी वाली है, आई थिंक सो। ओके, सो अब आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है, अच्छा फल मिलने वाला है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अगला जो कार्ड है वो है हमारा द व्हील ऑफ फॉर्चून। द व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे नज़र आ रहा है कि यूनिवर्स अब आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, जिसको भी आप मानते हैं, अल्लाह आपके साथ है, गॉड आपके साथ है। सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक आपके लिए फेवर ले रहे हैं अब यूनिवर्स, एंड आपको डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से एक पॉजिटिव पुश मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में। एंड कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपके लिए बहुत फेवरेबल होने वाले हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स भी। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आप हालांकि थोड़े से अभी क्लोज्ड ऑफ हैं इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन आपको हर्ट कर सकते हैं। आपको पास्ट में भी इन्होंने हर्ट किया है, और अभी भी आपको अब ऐसा ही लगता है कि आपको ये फिर से हर्ट कर सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप अभी अपनी तरफ से कोशिश इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप थोड़े से क्लोज्ड ऑफ मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं पास्ट में भी, एंड नाउ यू थिंक कि कहीं ना कहीं अभी भी ये पर्सन आपको हर्ट कर सकते हैं। ओके, सो एस ऑफ कप्स है यहाँ पर। एक्चुअली हर्ट तो छोड़िए, यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए प्रपोजल लेकर के आ रहे हैं। एक लव रिलेशनशिप का प्रपोज़ल हो सकता है, एक बिल्कुल नई शुरुआत का प्रपोज़ल हो सकता है। अपने डीप डाउन इमोशंस आपसे शेयर कर सकते हैं, ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपसे शेयर कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप से। सो यहाँ पर हमारे पास है द सन कार्ड। द सन कार्ड मुझे शो कर रहा है कि यस, रियल हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में। एंड यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि जो भी
बेसिकली आपको धुंधलाहट नज़र आ रही थी अपने रिलेशनशिप में, आपको लगता था कि हाँ अब चीज़ें कैसे क्लियर होंगी, तो यस वो सब चीज़ें क्लियर होने वाली हैं क्योंकि क्लैरिटी आने वाली है द सन कार्ड से, यानी कि अब हैप्पीनेस आने वाली है आपकी इस रिलेशनशिप में। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द जस्टिस कार्ड। द जस्टिस कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपने काफ़ी टाइम वेट कर लिया है, आपको जैसे कि मैंने बताया था आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। द जस्टिस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक आपको अब जस्टिस सर्व होने वाला है, यूनिवर्स आपको जस्टिस देने वाला है, आपके कर्मों का अच्छा फल अब आपको प्राप्त होने वाला है। सो यस यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, इन्होंने जो भी आपके साथ किया है ना वो इनके साथ ऑलरेडी हो चुका है अब, ओके। सो ये झेल चुके हैं इस चीज़ को, ओके। सो तभी इनको रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, ओके लेट्स गो फॉर स्कॉर्पियो, बिकॉज स्कॉर्पियो ने कुछ भी गलत नहीं किया था, ओके। सो यहाँ पर जस्टिस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में ना ये बहुत लोग हैं जिनका हाथ रहा है। सो यहाँ पर एटलीस्ट 2-3 लोग तो ऐसे हैं ही जो आपके पर्सन का कान भरते हैं, ओके, आपके खिलाफ। सो ऐसे लोगों से आपको डेफिनेटली दूर रखना है अपने पार्टनर को जैसे ही आपका रिकन्सिलिएशन होता है। एंड अगर आप ऑलरेडी जानते हैं ऐसे लोग जो आपके आसपास भी हों तो उनको तो आप एलिमिनेट कर ही दीजिए अपनी लाइफ से, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि आपका रिलेशनशिप बन पे इस पर्सन के साथ, ओके। सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। सो जो लोग भी परचेज़ करना चाहते हैं ये कार्ड डेक तो आप परचेज़ कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, आप वहां जा कर के बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हैं मेरी वेबसाइट को भी, और ये कार्ड डेक भी आपको वहां पर मिल जाएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी बुक कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है अब ऑलरेडी प्लान बना चुके हैं आपके पास आने का। दे हैव ऑलरेडी बैक पैक्ड, ओके। एंड अब ऑलरेडी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। दे आर जस्ट अबाउट टू कम टू यू, ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि दे वांटेड टू टेक रिस्क, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं आपके साथ और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं आपके साथ, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। सेल्फ लव, ओके, सेल्फ लव एंड बॉटम ऑफ द डेक है द रियलाइजेशन, ओके। सो यस यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि यस आप जो हैं उनकी लाइफ के चार्म हैं, ओके, इट्स लाइक लकी चार्म, ओके। सब उनको पता चल चुका है कि स्कॉर्पियो इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर देम। सो यस ये इसी वजह से आपके पास आ रहे हैं, ओके। सेल्फ लव है और ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाई है, क्योंकि स्कॉर्पियो आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने मैनिफेस्टेशन किया है, सेल्फ लव किया है, अपने आप से प्यार किया है, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं, राइट। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।